Arson as well as violence have reportedly erupted in West Bengal once again last night, this time from Hooghly district. Dilip Ghosh, the BJP national vice president, claimed that stones were pelted on women and children during the Bharatiya Janata Party's Shobha Yatra in the Hooghly district of West Bengal yesterday. Slamming Mamata Banerjee's government, Dilip Ghosh said that the state government is taking no action even after the Howrah violence. Stones are being pelted and vehicles are being vandalized. The incident in Hooghly, remember viewers, comes after violence was reported from Howrah for 2 consecutive days last week. Before we rope in my colleague Rainik for more on the story, let's quickly listen in to these reactions that have been pouring in. देखिए, बंगाल में कभी जात पात को लेकर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लेकर सियासत नहीं होते थे। ये बंगाल की तहजीब से बाहर है। बंगाल की तहजीब इसको मान्यता नहीं देते। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी पार्टी जिस दिन से बंगाल में अपना पैर जमाने की कोशिश की तो औज़र बनाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और जो बंगाल की जो ज़मीनी जो आम लोगों की बीच में जो अमान और चैन थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी, और उसकी फ़ायदा और लोकल पार्टी टीएमसी लेते रही। वो दिखाते रहे कि हम बीजेपी के लड़ने में सक्षम हैं। तो दोनों की तरफ से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दिया गए हैं, और इसके बदौलत आज बंगाल धीरे धीरे ये सांप्रदायिक की तनाव की चुंगल में आने लगे हैं। सिर्फ हावड़ा नहीं, हावड़ा की बगल हुगली डिस्ट्रिक्ट में भी ये तनाव फैल चुके हैं। लेकिन जिस जिले में ये दंगा फसाद हुए थे, पहले से ही हुआ कि प्रशासन की इस विषय पे जानकारी थी। The hooligans and the thugs will be crushed with an iron hand. They will be made to curse the day they are born. Mobocracy cannot derail democracy on the street. We are determined, the state is determined to put an end to this arson and looting. The lawbreakers and their abettors will soon realize they are playing with fire. Reinforcement of forces has already rushed to the spot. The culprits will be booked tonight itself and put behind bars. We are determined. This kind of hooliganism without democratic processes will be coffined and the last nail driven deep. So there, of course, those are some reactions coming in from, of course, the West Bengal governor as well. Joining us on the broadcast now is my colleague Rainik Datta from West Bengal. For more on the story, Rainik, what is it looking like on the ground as things stand today morning? Are things rather peaceful in Hooghly? देखिए, चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ये हुगली डिस्ट्रिक्ट का 2 जगह में रिश्ता और महेश, ये 2 एरिया को 144 लागू कर दिया गया है, और उसके साथ साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हुगली पुलिस कमिश्नरेट, चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट, उसके साथ साथ हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट का फोर्स भी इधर मौजूद है, और उसके साथ कोलकाता पुलिस का जो रैपिड एक्शन फोर्स उनको भी इधर मौजूद किया गया है। यानी शिवपुर का जो घटना था, उस घटना के बाद से ये चारों जो कमिश्नरेट है, चारों कमिश्नरेट का पुलिस एक जगह को कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। कल रात 10 बजे से आज रात 10 बजे तक ये 2 जगह का रिश्ता और महेश, ये 2 जगह का जो इंटरनेट परिसेवा, वो परिसेवा रद्द कर दिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से बार-बार से जिस इलाका में ये घटना घटा था, जिस जगह में स्टोन प्लेट लिख के घटना घटा था, उधर रूट मार्च भी किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स भी रूट मार्च कर रहा है, और उसके साथ साथ ड्रोन उड़ाकर भी दिखा जा रहा है कि कौन से किसी भी जगह में गैदरिंग ना हो, इस बारे में भी पुलिस नजरदारी रख रहे हैं। और चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट का जो सीपी अहमद पी जरगी वो खुद उधर मौजूद है, तो उधर मौजूद रह के ये घटना का स्थल दिख रहे हैं। अभी तक पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है, इस घटना में
12 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। 12 आदमी को हिरासत में लेके वो पूछताछ कर रहे हैं कि और कौन कौन जड़ित है। और इसके साथ साथ ही बहुत सारे तस्वीर से बहुत सारे को आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया है चंद्रनगर पुलिस। उनका ढूंढने में काम भी आ रहा है चंद्रनगर पुलिस। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स भी इसको लेकर जारी है। कल जैसे कि देखा गया था बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मुजुमदार ने चिट्ठी लिखा था अमित शाह को। आज एमएलए पासपुरा जो है विमान घोष जो कल इस रैली में घायल हुए थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, वो विमान घोष भी आज अमित शाह को चिट्ठी लिखे थे कि चिट्ठी लिखकर बोला गया कि कल का जो घटना है वो घटना को लेकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखा जाए। और इस सिचुएशन में पुलिस के ऊपर डायरेक्टली क्लेम किया है विमान घोष ने। विमान घोष का क्लेम है कि जब ये टॉम प्लेटलिंग का घटना घट रहा था, ये रैली के ऊपर हमला हो रहा था, उसी टाइम में पुलिस ने भी इस रैली के ऊपर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने इस रैली को हटाने का कोशिश किया। जो टीयर गैस है, टीयर गैस का शेल भी फटाया गया था। और इसी घटना में जो विमान घोष घायल हुए थे, उस घटना में भी पुलिस का हिस्सा था। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि होम मिनिस्टर की तरफ से इस बात को स्टेप लिया जाए और गवर्नर के पास भी वो चिट्ठी भेजा है। दूसरी तरफ गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 15 मिनट तक बातचीत भी हुआ। उस घटना में गवर्नर की तरफ से भी बयान आया है। गवर्नर की तरफ से बोला गया है कि जो भी वो अरेस्ट किया जाएगा, कहीं से कहीं सजा भी दिया जाएगा। गवर्नर की तरफ से ये बात दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी मूवमेंट जारी है। बीजेपी की तरफ से बार बार से क्लेम किया जा रहा है कि हावड़ा शिवपुर के बाद, हावड़ा ये हुगली जिला का 2 जगह ये घटना के बाद ही पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा टूट पड़ा है। और इस बात को लेकर सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से भी बातचीत होने के बाद बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। दिलीप घोष आज खुद दिल्ली में पहुंचे हैं और दिल्ली में जाके वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से बातचीत भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही सुकांत मुजुमदार आज इस जगह में विजिट भी कर सकते हैं। मगर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन को कंट्रोल में ले आने के लिए चंद्रनगर पुलिस कमिश्नर पूरा तरीके से काम कर रहा है। और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेप लिया जा रहा है। और अभी देखना है कि जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन का दायित्व शिवपुर का दिया गया था सीआईडी को, अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से रिश्ता इंसिडेंट का जो इन्वेस्टिगेशन वो भी सीआईडी को दिया जाएगा कि नहीं, आज ही वो पता चलेगा। क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी पर्पज से वेस्ट बंगाल पुलिस का जो डीआईजी है उनको आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुलाया है। और आज मीटिंग भी होगा नवान्ना में। और उसके बाद ही इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हावड़ा और हुगली का जो सिचुएशन वो कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है और अगले दिन क्या स्टेप लिया जाएगा, इस बारे में भी बातचीत होगा। जैसे कि बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि ये जो रैली में ये जो हमला प्री प्लान था। क्योंकि इस बारे में शुभेंदु अधिकारी, अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बयान आया है कि बीजेपी का ये जो रैली था इसका परमिशन दिया गया था पुलिस की तरफ से। परमिशन देने के बावजूद भी पुलिस का सही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं था। अभी क्वेश्चन यही उठ रहा है कि शिवपुर का जब घटना घटा उसके बाद जब पुलिस ने ये परमिशन दिया था, उसके बावजूद क्यों पुलिस की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था, पुलिस की तरफ से क्यों स्टेप नहीं लिया गया था, भारी मात्रा से पुलिस बल क्यों तैनात नहीं था। और सबसे बड़ा बात, एलआईयू क्या काम कर रहे थे, क्योंकि घर के ऊपर से पत्थर फेंका गया था। जो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसका जो फेलियर भी सामने आ रहा है। बीजेपी वो उसको भी टारगेट कर रहे हैं। यानी बोल सकते हैं कि हावड़ा शिवपुर के बाद हुगली का ये जो इंसिडेंट लगातार 3 दिन से 30 तारीख से चालू होकर 2 तारीख तक ये जो घटना, ये 4 दिन का घटना को हथियार करते हुए 2024 के लिए तृणमूल कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं बीजेपी। और अपोजिशन जो पार्टीज है वो भी तृणमूल के ऊपर बरस रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.